हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मेरे व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गांव दौसा। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि हम गांव क्यों जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। सुबह के 1 बज गए हैं और हमारी गाड़ी 3 बजे लग जाएगी। और मेरी मम्मी हो गई है नहा धो के तैयार, बस मैं ही रह गई हूँ और दीपू सो रहा है। तो ये देखिए हमारा सामान कितना हो गया। हमें ना रिक्शा कराना पड़ा कार तक ले जाने के लिए सामान को। और मेरी मम्मी ना खुशबू को बता रही है कि मोटर कितने बजे चलाइयो और घर का ध्यान रखियो। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, हमारी कार आ गई है। और ये तो ये कुत्ते हैं ना, इतने डेंजर है, मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो ये है हमारी कार, इसमें सामान रखा जाएगा। तो अब 5:18 हो गए सुबह के और हम कार में बैठ चुके हैं। और अभी हम झंडाल मंदिर पहुंचे हैं। तो आप देखो आगे क्या होता है। तो ये है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, न्यू हाईवे है ये। साइड में अर्बन ढाबा है, वहाँ पर ले लियो। और ये रही मेरी भाभी है तो बोल दो। और मम्मी, बाकी दीपू वीपू सब पहले वहाँ पे चले गए, अब बस हम जाएंगे। और ये मेरा गुन्नू को देखो, बाबू डुगु डुगु, ए डुगु डुगु, इसको तौलिया देखो थे, देखो मजे में। और वो बेचारा बच्चा देखो कैसे बैठा हुआ है। ये हमारा नाश्ता आ गया, अब हम सब लोग नाश्ता करेंगे भाई। नाश्ता कर लिया है अपना, तो अब हम कार में जा रहे हैं बैठने के लिए। और फिर मैं आपसे मिलूंगी बाद में। हम लोग दौसा पहुंच गए थे और हमें रास्ते में देखो इतने सारे ऊँट मिले। मैं ना थोड़ी सी और आगे जाके देखा तो बकरियों का ना वो झुंड था, वो देखा मैंने, रियांश को भी दिखलाया। फिर उसके बाद हमको ना आम का पेड़ नज़र आया, वहाँ इतने सारे आम के पेड़ थे ना, तो हमको ये पास में ही मिला। और फिर हमने ना पत्थर से ना तोड़ने की कोशिश करी, फिर हमको 1-2 आम नीचे गिरे थे, फिर हमने उसको उठाया था। और ना मेरी भाभी है ना पेड़ की डाली को ना खींचने लग गई कि आम है ना खुद ही गिर जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना सारे आम इकट्ठे कर और मम्मी को दिए। तो हमारे पास है ना रियांश आ गया है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि हम लोग दौसा क्यों आए हैं। हम लोग इसलिए आए कि मेरी भाभी के एक तो जोड़े की जात लगेगी और ऊपर रियांश का मुंडन होएगा, इसलिए आए हैं। और अभी हम है ना पकौड़े खाने के लिए रुके हैं। आ गई है हमारे पास दौसा की फेमस मूंग के दाल की पकौड़ी। और ये चीज़ है ना आपको कभी दिल्ली में नहीं मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि जो गांव की बात होती है ना वो गांव में ही होती है। और ये ना मेरे पापा की फेवरेट थी, मेरे पापा जब भी आते थे ना ये ज़रूर खाते थे। पहुँच गए हैं अपने गांव। और वो जो है ना वो हमारे है ना कुल देवता की वो है घर, एक तरह का देवता का घर बोलते हैं। तो उधर अभी मेरे दोनों भाई जाएंगे ढोक देने के लिए। फिर हम लोग अब गांव के लोग मिल रहे हैं ना, जान के ना कि हम लोग आ रहे हैं इसलिए। तो गाइस मैं भी आपको अपना घर दिखलाऊंगी। चाबी किसके पास है? देखिए ये है हमारा घर। ये मेरी मम्मी ने ना सफ़ेदी करवा दी थी पहले ही फ़ोन करवा के, और रूम की सफाई भी करवा दी थी। इधर सच में बहुत गर्मी है, दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है। और ये मेरा भाई ताले खोल रहा है और हम लोग रवीना के पापा से मिलके आते। अब हम जा रहे हैं छत पे और मैं आपको है ना व्यू दिखलाऊंगी छत का कि कैसा है। अभी तो थोड़ी ना वहाँ तक है। ये दीपू का पापा बैठा है। और दीपू कैसा लगा छत देखकर? हैं?
सही है। पौधे लगाओगे? अभी ना यहाँ पे पेड़ ज्यादा हो गए, पेड़ नहीं थे तो ना शमशान घाट है ना इसके बिल्कुल पास में ही है, वो दिख जाता था, लेकिन अब ज्यादा हरे भरे पेड़ हो गए ना तो इस वजह से ना नहीं दिखता। और हमें ना ये मेन रोड और हमें ना मेन रोड से आए थे, यहाँ पर देखना हल्के हल्के तुमको वो दिखेगी सड़क, वो दिख रही सड़क तो है ना, वहाँ से है ना हमारी गाड़ी आई थी तो वहाँ से हमारा घर पास में दिखता है। सही है। तो ये हमारी छत, मैं आऊँगी कल सवेरे इधर। हमारे पापा थे ना, हम लोग यहीं पे बैठते थे घाट बिछाकर आराम से। अब ना ये ना ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा लगेगा। और ये देखो हमारे पास गाय आई है, गाय का बछड़ा अब इधर है ना बकरियां भी घूमती है, अभी बकरियां भी आएगी। हाँ ना घर दिखलाती हूँ। ये मम्मी ने ना सफ़ेदी करवा दी थी बोलकर, तो रवीना की मम्मी है ना उन्होंने सफ़ेदी कर दी थी और सफाई भी कर दी थी। तो ये हमारा एक कमरा है और इधर हम बाथरूम और टॉयलेट बनवाएंगे। और इस साइड हमारा ना बाथरूम है, गुसलखाना नहाने का। और ये कमरा है तो ये स्टोर रूम है, इसको हम ताले लगा के रखते हैं क्योंकि इसके अंदर है ना ऐसे थोड़ा बहुत सामान है इसलिए। और ये हमारा एक कमरा है। सबके बैग पड़े हुए इधर। और एक कमरा हमारा ये रहा। और ये मटका है ना, आप यकीन नहीं करोगे, ये मटका इतना पुराना है, बहुत पुराना है। जब भी आता है मीठी से पानी पीते और अब तक ये मटका इतना ठंडा पानी देता है बहुत। और एक ये रहा हमारा, यहाँ पे है ना ये रूम को अभी हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि आज हमारी रात जगेगी देवता की। तो ये रूम है। कुकर हम लोग लेकर आए थे क्योंकि मम्मी कहते थे थोड़ा बहुत है ना बाबू के लिए दलिया वलिया ये सब बनाने के लिए। वैसे हमारा खाना ना हमारे रिश्तेदार बना देते हैं। और ये है हमारा थोड़ा बहुत सामान। मनीषा भाभी गई थी मार्केट और मैंने बोला था कि ना गोलगप्पे लेकर आना। और देखो ये है गाँव के गोलगप्पे। रात के बज गए हैं 8:12 और मेरी मम्मी गई है गीतों की बुलाने। और ये दिव्यांश को देखो इतना शैतान हो गया ना इधर आकर, ये ना बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो ये है गाँव के दाल और चावल। तो हमने तैयारी कर ली थी देवताओं को बुलाने के लिए और औरतें भी आ गई थी, उन्होंने भी गीत चालू कर दिए थे। तो मेरी भाभी ना चाय बना के ले आई थी और मेरी मम्मी ने नमकीन और बिस्कुट दिए थे। तो हमारी रात जगाई हो गई थी। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।